हाँ बच्चों, आज हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में। सबसे पहले एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। जियोग्राफिकल मैप पे ये किस ऑर्डर से अरेंज हैं ये सारी रिवर्स जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, इसकी एक ट्रिक सी बताऊंगा याद रखने को। मैंने कैसे रखा था याद। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसे याद रखा था, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये अकाउंटेंसी का है, ठीक है। उसके बाद में ये लेता था यहाँ से, इसको रिवर्स कर देता था, जे और सी इसको लेता था यहाँ से, उल्टा कर देता था आर और बी। अब देखो, अब क्या ऑर्डर बना हमारे पास, आई जे सी आर बी एस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इंदस, फिर जहलम आएगी, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज, ठीक है। ऐसे याद रखा था मैंने, आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे इंदस रिवर के। सबसे पहला पॉइंट आपको रखना है, ये याद कि ये इसकी कितनी लेंथ है और इंडिया में कितनी है, ठीक है, ये याद रख लेना आप। और ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ंस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, नुब्रा शोक बहुत इंपॉर्टेंट, गिलगिट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैप में दिख रही हैं आप, ये ज़ंस्कार है, ये सुरू, ये गिलगिट, हुंजा, शोक, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। चिनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जहलम भी इंदस से मिलती है, रावी, ब्यास, सारी जितनी भी रिवर्स है ना वो इसकी ट्रिब्यूटरीज कह सकते हैं हम, क्योंकि ये सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। ये छोटी, ये सब रिवर जो हमने पढ़ी ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज है, जैसे चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाले दोआब। दोआब क्या होता है, रिवर्स के बीच में जो रीजन होता है ना वो दोआब कहलाया जाता है। और ये जो रीजन होता है ना ये फर्टाइल होता है बहुत, ठीक है, फर्टाइल रीजन होता है बहुत। देखो ये दोआब है, ये मतलब चिनाब और जहलम दोआब है, मतलब चिनाब और जहलम के बीच का रीजन। वैसे ये रावी और चिनाब के बीच का रीजन है ये दोआब, BARA दोआब, मतलब ब्यास और रावी दोआब, बिश्ट दोआब। देखो इन चार दोआबों में से ना ये जो बिश्ट दोआब है ना ये इंडिया में है, ठीक है, पूरा दोआब ये इंडिया में है, ठीक है, ये याद रख लेना आप। और ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये इस इधर मैप पे दिया हुआ है, विजुअलाइज कर सकते हो आप ये वाला, ठीक है। देखो पंचनाथ पॉइंट जहाँ पे सारे मिल जाते हैं। और इंदस वाटर ट्रीटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली ट्रीटी, ठीक है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, ये डेट याद रखनी है आप, 1960 में जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में साइन हुई थी। ब्रोक किया था इसने, वर्ल्ड बैंक के हेल्प से साइन हुई थी। इसमें ऐसा डिसाइड किया गया था कि जो ऊपर की 3 रिवर्स है ना, इसको याद रखने के लिए वही जो मैंने ऊपर ट्रिक से बताई थी आप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, टॉप की 3 इसका 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% इंडिया, और नीचे BRS ये जो रिवर्स हैं इसका 80% इंडिया और बाकी दूसरा पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये कहा गया था इस ट्रीटी में, ठीक है। फ़िलहाल तो इतना ही है इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर। ये देखो यहाँ पे गंगा का पूरा थॉरो एनालिसिस किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो गंगा के बारे में पढ़ेंगे हम। गंगा के ऊपर सबसे पहले तो उत्तराखंड से शुरू होता है, ठीक है, देहरी डैम है, देहरी डैम, ठीक है।
ये हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम है ये, गंगा के ऊपर बना हुआ है। और गंगा के ऊपर ठीक है बना हुआ है। गंगा अलकनंदा और भागीरथी को मिलके बनती है, ठीक है। ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी है ना, ये एक जगह पे मिलती है, वहाँ पे वहाँ उस जगह का नाम है देवप्रयाग। बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ये देवप्रयाग, संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, ठीक है। और सोर्स क्या है गंगा का, वो है ग्लेशियर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। उस ग्लेशियर को बोलते हैं हम गंगोत्री ग्लेशियर। सिंपल है, गंगा है तो गंगोत्री ग्लेशियर होगा, ठीक है। यमुना है तो यमुनोत्री ग्लेशियर होगा, ठीक है। और अलकनंदा है ना, ये बद्रीनाथ से आती है, ठीक है। अलकनंदा रिवर है, बद्रीनाथ से आती है, ये भी रख लेना याद। और अलकनंदा की भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, जैसे ये है भीषण गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर गंगा, ठीक है। भीषण गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर गंगा। और भागीरथी की एक ट्रिब्यूटरी है, वो है बीलन गंगा, ठीक है। ये भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। और गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हम पढ़ेंगे आज हम, वो है एक तो यमुना, RBT का मतलब है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि गंगा जो रिवर है ना, उसके राइट वाले बैंक से एंटर होती है ट्रिब्यूटरी यमुना, ठीक है। और चंबल, यमुना, चंबल, घाघरा, गोमती, पपून, रामगंगा, इम्पोर्टेंट है रामगंगा, काली शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये है ना, ये सारी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कोसी को हम सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बहुत सारे फ्लड्स आते हैं और बिहार में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन फ्लड से, इसलिए इसको सौर ऑफ बिहार बोलते हैं। हाँ, और एक और है सोन है, सोन एक और है, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की। ये जो सोन है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी है रिहांड, ठीक है। ये रिहांड है ना, ये इस सोन की ट्रिब्यूटरी है। और इस रिहांड पे ना एक डैम बना हुआ है, वो है रिहांड डैम। इसको गोविंद भल्ला पंत सागर डैम भी बोलते हैं, गोविंद भल्ला पंत सागर डैम, ठीक है, रिहांड में। और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन की, और सोन किसकी है, गंगा की, ठीक है, याद रख लेना ये। और अब हम देखेंगे ये देखो, जो गंगा है ना, वो पहले उत्तराखंड से शुरू होती है, फिर यूपी में जाती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, और फिर वेस्ट बंगाल से गंगा जाती है, यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेना बीच में, यहाँ जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से फिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गंगा किस स्टेट से नहीं गुजरती, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये है